हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा आपको पता है कि ये 2026 के जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की वो निकल चुकी है विदाउट लेट फी। और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी निकाले थे, कुछ वीडियोस भी निकाले थे जिसमें हमें पता चला था कि थ्रू गेट 2026 काफ़ी पीएसयूज हैं जो रिक्रूट करने वाले हैं। उनका शॉर्ट नोटिस के बारे में आपने हमें बताया था। और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ये शॉर्ट नोटिस तो हमें कुछ ही दिख रहे हैं, क्या और भी पीएसयूज़ आएँगे? तो मैं आपको बता दूँ कि जो पीएसयूज़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ फॉर्म फिलिंग से पहले ही शॉर्ट नोटिस निकालें। कुछ पीएसयूज़ फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले शॉर्ट नोटिस निकाल देते हैं कि वो रिक्रूट करेंगे थ्रू गेट 2026। कुछ पीएसयूज़ बाद में भी निकालते हैं और एग्ज़ाम के बाद भी लेकर आते हैं। तो इस सेशन में हम सारे देखने वाले हैं कि कितने पीएसयूज़ ऑलरेडी निकाल चुके हैं थ्रू गेट 2026 और आगे चल के और कितने पीएसयूज़ एक्सपेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ 2024 एंड 25। क्योंकि हम लास्ट ईयर्स को ही देख के एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से पीएसयू यहाँ से रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं थ्रू गेट 2026, अगर हम बात करें तो पहले अनाउंसमेंट जो हुआ था वो एमपी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे थ्रू गेट 2026। उसके बाद नंबर आता है पावर ग्रिड का, जिसको हम पीजीसीआईएल भी कहते हैं। हालांकि इसका रिक्रूटमेंट 2025 का ही अभी आया है। ठीक है, तो इतना लेट रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो 2025 के लिए भी इन्होंने फॉर्म फिलिंग से पहले शॉर्ट नोटिस दिया था और कहा था कि हम फरवरी के बाद इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकालेंगे, और पूरा साल निकल गया। थ्रू गेट 2025 के बारे में बात कर रहा हूँ, बट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट कहने लगे सर पावर ग्रिड करेगा कि नहीं करेगा, और अभी जाके कुछ दिनों पहले ही उनका आया है डिटेल नोटिफिकेशन और उनने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के बारे में बताया है कि वो करेंगे थ्रू गेट 2025। और उसी के एक दिन बाद उन्होंने थ्रू गेट 2026 का भी शॉर्ट नोटिस निकाला है, डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है कि थ्रू गेट 2026 भी वो रिक्रूट करेंगे। तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा सब्सिडरीज भी होती हैं पावर ग्रिड की जो रिक्रूटमेंट करती हैं, हालांकि जैसे पावर टेल हो गया, पीएसएल हो गया, मगर उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि वो रिक्रूट करेंगे। इसके बाद बात आती है एनपीसीआईएल की, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत जल्दी ही बता देते हैं कि वो रिक्रूट, जैसे बहुत जल्दी आप देखेंगे गेट का फॉर्म आएगा उसके बाद ही वो एनपीसीआईएल लेकर आ जाता है। तो थ्रू गेट 2000 गेट के ही थ्रू का था, 2026 के लिए भी उन्होंने शॉर्ट नोटिस दे दिया है। फिर बात आती है गेल की, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी रिक्रूट करेंगे, इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। हरियाणा पावर यूटिलिटीज, इसके साथ भी पावर ग्रिड जैसा ही हुआ। हरियाणा पावर यूटिलिटीज काफी सालों बाद गेट के थ्रू रिक्रूट करा है 2025 में, और उसमें उन्होंने एलिजिबल माना है 2022, 23, 24, 25, 4 साल के गेट स्कोर कार्ड को उन्होंने वैलिड किया है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि गेट 2022 के थ्रू इनने शॉर्ट नोटिस निकाला था मगर रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए इस साल वो उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने थ्रू गेट 2026 के लिए भी नोटिस दे दिया कि वो आगे चल के इसके लिए रिक्रूटमेंट जरूर करेंगे। फिर बात आती है यूपी आरएनएल। ठीक है, हरियाणा पावर यूटिलिटीज वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हम स्टेट का बोलते हैं, तो हरियाणा का आप बोल सकते हो। यूपी आरएनएल दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ यूपी आप बोल सकते हो। यूपी राज्य विद्युत निगम लिमिटेड इसका नाम है। ठीक है, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ये भी अपना शॉर्ट नोटिस दे चुके हैं। तो ये सब अपना शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी दे चुके हैं कि गेट 2026 के थ्रू ये रिक्रूट करेंगे ही। अब बात आती है कि 2024 और 25 के बेसिस पे उस समय जिन पीएसयूज ने इसके थ्रू रिक्रूटमेंट किया उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से पीएसयूज यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो ग्रिड कंट्रोलर वन ऑफ द फेवरेट आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गेट के टॉप रैंकर्स जाना चाहते हैं क्योंकि पोस्टिंग इसकी अच्छी होती है। तो ग्रिड कंट्रोलर, मैंने जितने टॉपर से बात करी उनका बहुत फेवरेट है ग्रिड कंट्रोलर में जाने का। ठीक है, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इसरो हो गया, ये भी काफ़ी फेवरेट होता है स्टूडेंट्स का। केआईओसीएल, टीएसडीसी, एनएचपीसी, नालको, एनटीपीसी, एनटीपीसी भी काफ़ी स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। हालांकि एनटीपीसी में आपको पता ही है कि रिक्रूटमेंट बहुत लेट चल रहा है, 2024 का ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, 25 की भी है, तो बहुत लेट चल रहा है और आएगा एनटीपीसी का, मगर हो सकता है इसका लेट आएगा क्योंकि इन्हें 2024-25 का ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना लेट चल रहा है कि 26 के लिए हो सकता है कि वो लेट रिक्रूटमेंट स्टार्ट करें, जैसे कि करीब करीब 2025 का जनवरी, तो आप समझ रहे हैं कि 24 का जनवरी में लेकर आए, तो वो एक साल डिले चल रहे हैं हर चीज़ में। ठीक है,
पावरटेल, पीईएसएल, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये पावर ग्रिड की ही सब्सिडरीज हैं, ठीक है। इन्होंने लास्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट किया था पावरटेल और पीईएसएल ने थ्रू, इसमें हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स गए भी थे और कट ऑफ भी नीचे आया था इसमें, ठीक है, क्योंकि जो सब्सिडरीज हैं तो स्टूडेंट ने सोचा यार सब्सिडरीज पता नहीं कैसी होगी, मगर ये पावर ग्रिड की सब्सिडरीज हैं तो अच्छा पैकेज अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे भी काम अच्छा है, ठीक है। फिर बात आती है ओपीटीसीएल, ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उड़ीसा का, और यहाँ पे आपने कट ऑफ बीच में देखा भी था, मैंने वीडियोस भी निकाले थे जिसमें बताया गया था काफ़ी शॉकिंग कट ऑफ गए थे, काफ़ी लो कट ऑफ गया था, ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के कारण, ठीक है। यूसीएल हो गया, एनएलसीआईएल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी काफ़ी स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, क्योंकि क्या होता है हम कई बार पीएसयूज़ के बारे में सुनते तो हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, मगर एक बार जॉब लगने के बाद फिर स्टूडेंट दूसरी चीज़ों को और देखने लग जाता है, ठीक है यार पैसा आ रहा है, ठीक है सब बढ़िया है, मगर पोस्टिंग अच्छी जगह मिल जाए, तो ये भी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के आने लग जाते हैं, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको पता ही है कि जो पोस्टिंग है वो अच्छी जगह ही मिलती है, अच्छी सिटीज़ में ही मिलती है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। EIL हो गया, EIL इज ऑल्सो फेवरेट ऑफ PSUs ऑफ टॉप रैंकर्स। नैपको हो गया, स्टील हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NHAI, IOCL, बार्क, तो ये एक्सपेक्टेड PSUs हैं, ये लिस्ट हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्रू गेट 2026, जिसका हो सकता है कि नोटिस अभी आ जाए नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फिर गेट एग्जाम के बाद आपको देखने को मिले, तो ये आपको सारी लिस्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इतना आप लोगों से कहूँगा, स्टूडेंट पहले भी कह रहे थे, मैं कहूँगा बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका काम अभी ये नहीं देखना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपका काम क्या है कि फैब में जाके हमें एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से देना है, जितना अच्छा बेटर कर सकते हो वो बेटर करो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो, और हमेशा मैं कहता हूँ स्टूडेंट कई टाइप के, 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट कई टाइप के आते हैं, कुछ के IQ अच्छे होते हैं, कुछ वीक होते हैं, किसी के फंडामेंटल अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं, किसी का बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर लेता है, कोई तेजी से कैलकुलेशन नहीं कर पाता। मैं ये सारी कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई क्राइटेरिया नहीं होता एग्जाम निकालने का या एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया ये है कि कौन स्टूडेंट है जो तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और कंसिस्टेंट अपनी तैयारी में लगातार अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहा है टिल एग्जाम तक, जो अपने आप में लगातार इंप्रूवमेंट करता रहेगा, कंसिस्टेंटली काम करता रहेगा, पढ़ाई करता रहेगा, अपनी मेहनत करता रहेगा और अपने आप में इंप्रूवमेंट। सिर्फ ऐसा भी होता है कि काफी स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ते रहते हैं मगर इंप्रूवमेंट नहीं है, वही वही चीजें पढ़ रहे हैं जो आती है, ऐसा नहीं करना है हमें, हमें चेंज करना है पैटर्न को, हमें अपने आप में इंप्रूवमेंट देखना है कि यार कल मुझे क्या आता था और आज मुझे क्या आता है, तो इस चीज में इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। तो आपका एम अभी कुछ नहीं, आप ज्यादा मत सोचिए, ये मैंने एक आपको बता दिया कि हाँ ठीक है इतने आ चुके हैं, इतने आने वाले हैं, ठीक है, इससे बात खत्म हो गई। अब हमारा काम क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा बेटर स्कोर लेकर आना है गेट में, और स्कोर बेटर कब आएगा, मार्क्स इंप्रूव कैसे होंगे, हो सकता है आज आपका लेवल हो 30 या 40 मार्क्स या 50 मार्क्स, ठीक है, अब आपको उसको इंप्रूव करना है कि यार मेरे को और मेहनत करनी है, और अभी भी टाइम है, अभी अक्टूबर नवंबर है, अभी आप नए टॉपिक पढ़ सकते हैं, अभी से ये नहीं बोलेंगे कि यार जितना, क्योंकि कई स्टूडेंट है अभी ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारा तो सिलेबस पता नहीं अब कंप्लीट हो सकता है कि नहीं, मैं और सब्जेक्ट पढ़ूं कि नहीं, मैं यही रिवीजन, मैं बोलता हूं नवंबर तक अभी आप और जा सकते हो नई चीजों को पढ़ने के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए। दिसंबर के बाद आप बिल्कुल रिवीजन स्टार्ट कर देना, दिसंबर जनवरी बढ़िया रिवीजन, PYQ टेस्ट सीरीज, हम लोग भी बहुत सारे मैराथन लेकर आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आएंगे, रिवीजन लेकर आएंगे, सब लेकर आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आखिरी के महीनों में हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, आप लास्ट ईयर का भी देख सकते हैं, महामैराथन कितना अच्छा चला था, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लेकर आएंगे। अभी आपका काम है बिल्कुल कंस्टेंटली अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, रोज चेक करना कि मैं बेटर हो रहा हूं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा PYQ क्वेश्चन लगाना और उस एग्जाम के लिए अपने को तैयार करना। तो बिल्कुल अभी तैयारी का टाइम है, बिल्कुल ये चीज देखिए, इससे मोटिवेट होइए, और मैं सारे स्टूडेंट को बोलूंगा चाहे गेट 2026 हो, 27 हो, 28 हो, ठीक है, उन्हें भी ये देखना चाहिए यार कौन कौन से PSUs आते हैं, क्या कंडीशन है। जैसे एक PSU अब इसमें नाम नहीं दिखेगा आपको, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड नहीं है, कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी कल या परसों ही निकाला है उन्होंने, और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, मैंने बताया था कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस निकाला है कि वो इस बार गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, मतलब गेट 2025 के बाद से 25 के बाद से ही वो रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया है, अब वो CBT कंडक्ट कराएंगे फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे। तो कई PSUs हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग CBT भी कराते हैं, कुछ लोग CBT से इसमें भी आते हैं, ऐसा भी होता है, तो वो चेंज होता रहता है, मगर हमें क्या करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि गेट में अगर आप परफॉर्म करोगे, और अगर मान लो कोल इंडिया लिमिटेड ने CBT भी कंडक्ट कराया, अगर आपकी गेट की तैयारी जोरदार है, फिर तो कोई और भी CBT होगा उसमें जाके आप उड़ाओगे, एक लेवल बस हमें क्रॉस करना है, ठीक है। हम लोग के टाइम पे जब बात कर रहे हैं 2010, 11, 12 के आसपास की बात कर रहे हैं,
तब हमने देखा था कि बहुत सारे गेट भी होता था और बहुत सारे पीएसयूज अपना एग्जाम भी कंडक्ट कराते थे। और एक बार एक स्टूडेंट का एग्जाम अगर निकलना चालू हो जाए तो फिर वो बहुत सारे एग्जाम क्लियर करता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। उसका रीजन ये है कि एक लेवल आपको पार करना पड़ेगा और वो मेहनत करते 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 पार होता है। जैसे ही वो पार हुआ तो फिर उसके बाद बहुत सारे चीजें ओपन होना चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो बस वो जो मेहनत है उसको आप बढ़ाते जाइए, अपना लेवल इंक्रीज करते जाइए। एक बार लेवल पार हुआ तो फिर चाहे वो सीबीटी हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, वो सारे एग्जाम आपके निकलेंगे। मगर उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मोटिवेट होइए और अपने काम पे जोरदार तरीके से लग जाइए। आगे के स्टूडेंट जो गेट 2027-28 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। और बाकी अपकमिंग नोटिफिकेशन, न्यूज, पीएसयूज आ रहे हैं, जा रहे हैं, कट ऑफ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। 16 अक्टूबर को यहाँ पे हमारे यहाँ एक इवेंट होने वाला है जिसमें आप 21 करोड़ तक के रिवॉर्ड वर्थ रुपीज जीत सकते हैं। 1.5 लाख प्लस रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे। 90 स्मार्टफोन, 900 टैब्स, 10 आईफोन प्रो मैक्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जीत सकते हैं। तो बिल्कुल इसको आप रजिस्टर जरूर करिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा जितने आगे के स्टूडेंट हैं, मोटिवेट तो हो गए, देख लिया हमने, मगर अब तैयारी भी तो स्टार्ट करनी है। और तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो बस 7 से 10 मेरी क्लास होती है, बिल्कुल जोरदार तरीके से आप किसी स्टूडेंट से फीडबैक लीजिएगा जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। एक फॉर्मुला ड्रिल भी आपने देखा होगा, आप जाके देखिएगा फॉर्मुला ड्रिल किस तरीके से हम लोग मेहनत करा रहे हैं, नई चीजें लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एआई जनरेटेड एमसीक्यू और एमएसक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। फॉर्मुला ड्रिल का एक सेशन अटेंड करके देखिए, आपको मजा आएगा देखेंगे तो, ठीक है। तो उसी टाइप की चीजों को हम साथ में लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारे साथ परमानेंटली जुड़ सकते हैं। 4th मंथ का सब्सक्रिप्शन है 5999 में, 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 9999 में, और 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 14999 में। तो बिल्कुल देरी ना करें, कोड यूज करें Mayank45, सब्सक्राइब करें और मिले प्लस क्लास में और फिर देखें वहां पे किस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।